ऑलराइट, देखिए बच्चों, हमारा जो सेकंड टॉपिक है फार्माकोलॉजी में वो है हमारा हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स इन फार्माकोलॉजी। तो ये टॉपिक के अंदर बेसिकली हमको ये पढ़ना है कि फार्माकोलॉजी का इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ, उनकी लैब सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश हुई और किस तरीके से ओवरऑल ईयर बाय ईयर फार्माकोलॉजी जो है स्ट्रेंथन हुई। इट मींस कैसे कैसे वो डिस्कवरी फार्माकोलॉजी के अंदर हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिसका बेसिकली नाम आपको मेंशन करना है इंपॉर्टेंटली, जिन्होंने फार्माकोलॉजी के अंदर काम करा हुआ है। तो बेसिकली हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट जो चीजें जितनी बोर्ड पे मेंशन है वो आपको अपनी इवैल्यूएशन शीट में मेंशन करना है। सबसे पहले हिस्टोरिकल लैंडमार्क में नाम आता है सबसे पहले 1820 से 1879, 1820 टू 1879। यहां पे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रुडोल्फ बुकेम, RUDOLF BUCXXEIM, रुडोल्फ बुकेम। देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि जो बच्चे इस ओवरऑल वीडियो सेशन या किसी भी लेक्चर सेशन को देखते हैं वो सबसे पहले इस लेक्चर को देख ले, उसके पास मेरी जो नोट्स है वो पूरा नोट्स आपकी बुक से ली गई है, तो आप वहां से जाके नोट्स से प्रॉपरली उस चीज को कवर कर ले तो आपका वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल लैंडमार्क में हमारा साइंटिस्ट का नाम आया रुडोल्फ बुकेम, जिन्होंने 1820 से लेके 1879 तक फार्माकोलॉजी के अंदर वर्क किया। फार्माकोलॉजी के अंदर जो इनका वर्क था वो सबसे इंपॉर्टेंटली ये था, इन्होंने जर्मनी के अंदर, उस समय जो जर्मनी के अंदर आता था उसमें 1847 में, कब 1847 में इन्होंने जर्मनी में फर्स्ट लैब एस्टैब्लिश की, जहां पे इन्होंने मेनली जो फोकस किया वो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी पे किया। तो आपको ये नाम मेंशन करना है कि मेनली द रुडोल्फ बेकमैन in 1847 established the first lab of experimental pharmacology। क्या एस्टैब्लिश किया? एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की सबसे पहले लैब एस्टैब्लिश की। बच्चों में जो रुडोल्फ बुकेम थे इन्होंने सबसे इनिशियल स्टार्टिंग कर दी फार्माकोलॉजी की। इसके बाद जो जिनके ये मेंटर थे बेसिकली, तो जिनके ये मेंटर थे उनके इनके अंडर में बेसिकली रुडोल्फ बुकेम के अंदर में जो इनके स्टूडेंट थे उसका नाम था ओसवाल्ड सिमिटबर्ग। ओसवाल्ड सिमिटबर्ग इनके मेंटरशिप में इन्होंने भी फार्माकोलॉजी का बहुत काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि बेसिकली जो फार्माकोलॉजी का वर्क इन्होंने एस्टैब्लिश किया इन बिटवीन दीज इयर्स, उसके बाद इन्हीं के स्टूडेंट्स जो कि ओसवाल्ड सिमिटबर्ग थे, जिन्होंने 1838 से 1921 तक फार्माकोलॉजी को इन्होंने एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी पे जोर दिया और इन्होंने उस फार्माकोलॉजी को बेसिकली इंटीग्रेट किया। किससे? आपका केमिस्ट्री से इंटीग्रेट किया, आपका फिजियोलॉजी से इंटीग्रेट किया, आपका मेडिसिन से इंटीग्रेट किया। तो इन्होंने ओवरऑल फार्माकोलॉजी को इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ाया, मतलब उसको और ज्यादा एक्सप्लोर किया। ओसवाल्ड सिमिटबर्ग ने इसके साथ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के एप्लीकेशन पे जोर दिया। ग्लोबली फार्माकोलॉजी को स्प्रेड करने में भी ओसवाल्ड सिमिटबर्ग का बहुत बड़ा रोल है। तो यहां पे हम ये पॉइंट आपको मेंशन करना है, इंटीग्रेशन सब्जेक्ट्स के साथ एंड एप्लीकेशन, एंड इसको ग्लोबली स्प्रेड करने का काम बेसिकली ओसवाल्ड सिमिटबर्ग का था, जो कि स्टूडेंट थे रुडोल्फ बुकेम के। और यही वजह थी, चूंकि इन्होंने इंटीग्रेट्स किया, स्प्रेड किया, इसी वजह से इनको उस समय जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी थी उसको इनको ओसवाल्ड सिमिटबर्ग को फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा गया। तो ओसवाल्ड सिमिटबर्ग बेसिकली क्या थे? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी थे, राइट? ओसवाल्ड सिमिटबर्ग। इसके बाद देखो, अगर हम बेसिकली इंडिया में बात करें, ये इस पॉइंट को भी आपको मेंशन करके रखना है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो थे वो रामनाथ चोपड़ा ने इंडिया पे जो वर्क किया वो 1882 से 1973, राइट? आपको ये ईयर्स देखिए मेमोराइज करके रखने हैं, साइंटिस्ट के नाम आपको मेमोराइज करके रखने हैं। तो इंडिया में बेसिकली जो फार्माकोलॉजी का एस्टैब्लिशमेंट था वो सबसे पहले कंसीडर किया रामनाथ चोपड़ा जी ने। और रामनाथ चोपड़ा जी ने जो बेसिकली कैलकाटा के अंदर, कहां पे? कैलकाटा के अंदर जो पहला जो बेसिकली स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में क्या एस्टैब्लिश किया? फार्माकोलॉजी जो है लैब को एस्टैब्लिश किया, जो कि कहां थी? कैलकाटा में। और ये किस ईयर में था? 1921 में।
रामनाथ चोपड़ा का बेसिकली जो ये वर्क माना जाता है वो ये माना जाता है कि जो इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन थी, राइट, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन थी उनका और मॉडर्न फार्माकोलॉजिकल साइंस का, मींस आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न फार्माकोलॉजिकल साइंस का जो गैप था उसके लिए इन्होंने, रामनाथ चोपड़ा जी ने एज अ ब्रिज का काम किया। किसके लिए काम किया? ब्रिज के लिए काम किया, और बेसिकली इंडिया में फार्माकोलॉजी को स्प्रेड करने का काम किया। तो फार्माकोलॉजी के अंदर इंडिया में बेसिकली रामनाथ चोपड़ा को बोला जाता है। 1921 में स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन जो कि कलकत्ता में, इन्होंने यहां पे फार्माकोलॉजी को स्टैब्लिश किया एंड इन्होंने यहां पे ब्रिज का काम किया। किस ईयर इन बिटवीन किया ये आपको मेंशन करना है। जब आप इतनी चीजें लिख लेती हैं तो आप लिख लेते हैं तो आपको टैबुलेटेड फॉर्म में कुछ डिस्कवरीज को आपको कोट करना है, मेन जो फार्माकोलॉजी के अंदर डिस्कवरीज हुई है। लाइक अगर हम बात करें मॉर्फिन की डिस्कवरी, देखिए ये तो जस्ट लर्न करने वाली बात है। फ्रेडरिक स्टर्नर, तो फ्रेडरिक स्टर्नर ने 1805, आपको ईयर जरूर मेंशन करना है क्योंकि यहां पे बोला गया है हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स। तो मेन में जैसे 1805, 1922, 1928 ईयरली हम किस तरीके से मूव ऑन हुए हैं, राइट। तो फ्रेडरिक स्टर्नर ने मॉर्फिन की डिस्कवरी की 1805 में। देखिए बच्चों, यहां से आपके एग्जामिनेशन में, थ्योरेटिकल में तो क्वेश्चन आ भी सकता है, कई बार आपके जीपेट एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली यहां पे एटलीस्ट जितनी मेंशन है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, वो आपको लर्न करके रखना है। फ्रेडरिक स्टर्नर 1805 discovered morphine. Abel in 1919 discovered oxytocin. Banting and Best in 1922 discovered insulin. Fleming in 1928 discovered penicillin. Domack in 1932 discovered sulfonamides, right? Waxman in 1944 discovered streptomycin. Bards in 1948 discovered chloramphenicol. Duggar या डुगर, जो भी आपको पढ़ना है, DUGGAR, discovered tetracycline in 1948. Edward C. Kendall in 1948 discovered cortisone, and at last Cade in 1950 discovered lithium, right? इसमें आप चाहें तो और भी साइंटिस्ट के नाम ऐड कर सकते हैं, बहुत लंबी लिस्ट होती है, बहुत नंबर ऑफ डिस्कवरीज हो चुकी हैं, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली आपको एटलीस्ट इतना अपना इवैल्यूएशन शीट में रखना है। तो हिस्टोरिकल लैंडमार्क में आपका जो मोर इंपॉर्टेंट, रुडोल्फ बुकेम को लेके ओसवाल्ड सिमिटबर्ग जो कि उनके मेंटर थे, मींस रुडोल्फ बुकेमैन मेंटर थे किसके? ओसवाल्ड सिमिटबर्ग के। इसके बाद इंडियन फार्माकोलॉजी में आपको रामनाथ चोपड़ा का जिक्र करते हुए टैबुलेटेड फॉर्म में जो मेन डिस्कवरीज ईयर बाय ईयर हुई हैं उनको मेंशन करना है, जैसा कि हमने यहां पे कर रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स ऑफ फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई पॉइंट अगर क्लियर ना हो, किसी पे डाउट हो, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, आपको ज्यादा अपडेट मिलती रहे इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।